चलिए आज बात करते हैं भारत की तरक्की की, एक ऐसी कहानी जिसकी दो अलग अलग हकीकतें हैं। आज हम कुछ ऐसे आंकड़ों और नई खोजों को देखेंगे जो एक ही साथ हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं और उम्मीद भी जगाते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक लापता लड़की, एक बढ़ता हुआ जंगल और एक क्वांटम छलांग, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन ये तीनों आज के भारत की कहानी के तीन अहम पहलू हैं: समाज, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी। और ये हमें दिखाते हैं कि तरक्की का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ ऐसे आंकड़ों पर जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कैसे भारत एक ही वक्त में बड़ी सामाजिक चुनौतियों से भी जूझ रहा है और असाधारण सफलताएं भी हासिल कर रहा है। सबसे पहले एक बहुत ही गंभीर सामाजिक मुद्दे की बात करते हैं। ये जो लाइन है, ये उस गहरी समस्या की ओर इशारा करती है जिसे बेटे की चाह कहा जाता है। ये सिर्फ जन्म के समय का कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक महिला की पूरी जिंदगी पर असर डालने वाली मुश्किलों की एक कड़ी है। और ये है वो आंकड़ा जो इस चुनौती की गंभीरता को दिखाता है, 917। इसका मतलब है भारत में हर 1000 लड़कों के जन्म पर सिर्फ 917 लड़कियां जन्म लेती हैं, जबकि नेचुरल एवरेज करीब 952 का होना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है कि हर साल लगभग 8 लाख बच्चियां जन्म से पहले ही लापता हो जाती हैं। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ जहां ये सामाजिक आंकड़े इतने चिंताजनक हैं, वहीं एक दूसरा नंबर एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही पॉजिटिव तस्वीर दिखाता है। और वो नंबर है तीसरा। जी हाँ, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के मुताबिक भारत हर साल अपने जंगल बढ़ाने के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ये पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो दिखाती है कि सही नीतियां हो तो नतीजे भी मिलते हैं। तो ये स्लाइड कह सकते हैं पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। एक तरफ एक सदियों पुरानी सामाजिक चुनौती है जो कानूनों के बावजूद आज भी मौजूद है, और दूसरी तरफ पर्यावरण के क्षेत्र में एक ऐसी सफलता जो भारत को दुनिया के टॉप देशों में खड़ा करती है। यही है भारत की दोहरी हकीकत। और यहाँ देखने पर यह फर्क और भी साफ हो जाता है। एक तरफ है भारत का लिंगानुपात 917 और दूसरी तरफ है कुदरती अनुपात 952। ये जो गैप है, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारी सामाजिक सच्चाई को दिखाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है। यहाँ हम उन नियमों और तकनीकों पर ध्यान देंगे जो हमारे ऑनलाइन भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। आजकल डीप फेक और एआई से बनी चीज़ों की बहुत बात होती है ना? तो नए आईटी रूल्स में इसके लिए एक शब्द है, सिंथेटिक रूप से उत्पन्न जानकारी। मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट जिसे एआई या किसी एल्गोरिदम से बनाया या बदला गया हो ताकि वो बिल्कुल असली लगे। तो अब इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट हटाने के प्रोसेस को और ज्यादा अकाउंटेबल, मतलब जवाबदेह बनाया है। अब कोई भी जूनियर अफसर ऐसा आदेश नहीं दे सकता, सिर्फ एक सीनियर अधिकारी, उसे भी कानूनी वजह बतानी होगी और हर महीने इन सभी एक्शंस का रिव्यू भी होगा। ये एक तरह से पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश है। तो डिजिटल नियमों की दुनिया से चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं सीधे क्वांटम की दुनिया में। यहाँ एक ऐसी कामयाबी मिली है जो हमारी सोच की हदों को ही बदल सकती है। गूगल ने एक बिल्कुल नया एल्गोरिदम बनाया है जिसका नाम है क्वांटम इकोज। अब ये करता क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये देखता है कि किसी क्वांटम सिस्टम में इंफॉर्मेशन कैसे फैलती है और कैसे वापस सिमटती है। और सबसे बड़ी बात, इसने एक क्वांटम एडवांटेज साबित किया है। मतलब ये वो काम कर सकता है जो दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन है। इसे समझने का एक और आसान तरीका है। सोचिए कि ये क्वांटम दुनिया के लिए एक टाइम रिवर्सल एक्सपेरिमेंट जैसा है। जैसे किसी फिल्म को रिवाइंड करके देखना कि पहले क्या हुआ था, ये एल्गोरिदम कुछ वैसा ही करता है इंफॉर्मेशन के साथ, और यही इसे इतना पावरफुल बनाता है। तो सवाल ये है कि इसका असल दुनिया में क्या फायदा होगा? फायदे जबरदस्त हैं। नई दवाइयाँ बनाने से लेकर सुपर कंडक्टर जैसे नए मटेरियल डिजाइन करने और फिजिक्स की बड़ी बड़ी गुत्थियाँ सुलझाने तक, ये टेक्नोलॉजी हर जगह क्रांति ला सकती है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी जमीन पर असल जिंदगियों में बदलाव ला रही है। ये भारत की कहानी का एक और बहुत ही पॉजिटिव पहलू है। यहाँ एक बहुत सीधी और दुखद समस्या है।
हमारे देश के कई हिस्सों में ट्रेनों की टक्कर से हाथियों की मौत हो जाती है। ये इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसका सलूशन भी उतना ही स्मार्ट है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यानी IDS। ये AI पर काम करने वाला एक सिस्टम है जो रेलवे ट्रैक के किनारे बिछे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करता है। जैसे ही कोई हाथी पास आता है, उसकी वाइब्रेशन से फौरन ट्रेन ड्राइवर और कंट्रोल रूम को अलर्ट चला जाता है और जानें बच जाती हैं। अब एक और बड़ी चुनौती को देखते हैं। खदानों वाले इलाकों में जो पानी निकलता है वो एक तरह का औद्योगिक कचरा होता है। चुनौती ये है कि क्या इस बेकार पानी को जीवन के स्रोत में बदला जा सकता है? और इसका हल है वाटर ATM पहल। ये ऑटोमेटिक मशीनें खदान से निकले गंदे पानी को कई स्टेज में साफ करती हैं और बहुत ही कम कीमत पर लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराती हैं। मतलब कचरे को एक कीमती चीज में बदल देना। इसकी खासियतें देखिए, टेक्नोलॉजी तो कमाल की है ही, लेकिन ये 24 घंटे उपलब्ध है, UPI से भी चलता है और दाम देखिए, सिर्फ 10 रुपए में 10 लीटर पानी। और सबसे जरूरी बात, ये न सिर्फ लोगों की सेहत सुधार रहा है बल्कि महिलाओं को रोजगार भी दे रहा है। तो हमने भारत की तरक्की की एक बहुत ही मिली जुली तस्वीर देखी है, सामाजिक चुनौतियों से लेकर टेक्नोलॉजी में मिली जबरदस्त कामयाबियों तक। अब आते हैं इसके फाइनल टेक अवे पर। तो बात यह है कि तरक्की कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती, वो हमेशा उतार चढ़ाव और विरोधाभासों से भरी होती है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, हमें अपनी ताकत और ऊर्जा को कहाँ लगाना चाहिए? हमारी सदियों पुरानी सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में, या फिर दुनिया के साथ नई टेक्नोलॉजी की रेस में सबसे आगे रहने पर? या शायद असली जवाब इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में छिपा है? इस पर जरूर सोचिएगा।